ईरान का बड़ा ऐलान, खैबर शेकन मिसाइल तैयार। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में ईरान के हमलों से हड़कंप। ईरान के लिए अगला हफ्ता होगा बेहद खतरनाक। फ्रांस छोड़ इजराइल रहने पहुंचे 230 यहूदी। 23 साल बाद इराक से हटेगी अमेरिकी सेना। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान की IRGC ने हाल ही में कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों का वीडियो फुटेज जारी किया है। इन मिसाइलों में खैबर शेकन, ज़ोल्फाघार और फतेह 110 शामिल है। IRGC का दावा है कि ये मिसाइलें ज़रूरत पड़ने पर क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम हैं। वीडियो जारी कर ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के साथ साथ अमेरिका को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वहीं ईरानी सेना के अनुसार 15 जुलाई की सुबह दक्षिण पूर्वी शहर बामपुर में स्थित एक सैन्य बैरक पर अमेरिकी हमला हुआ, जिसमें 13 सैनिक घायल हो गए। सेना का कहना है कि यह हमला सुबह होने से पहले किया गया। इसके अलावा एक अन्य सैन्य बैरक पर हुए मिसाइल हमले में 7 सैन्य कर्मियों की मौत होने की भी खबर है। ईरानी अधिकारियों ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें अमेरिका की बड़ी सैन्य गतिविधियों का हिस्सा बताया है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बुशर को भी निशाना बनाया है। बुशर में ईरान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। शहर के गवर्नर मोहम्मद मुजफ्फरी ने बताया कि इलाके में 3 अलग अलग स्थानों पर हमले हुए। इसके अलावा हॉर्मुजगन प्रांत के केशम द्वीप, हेंगाम द्वीप और बंदर अब्बास शहर में भी हमलों की खबरें सामने आई हैं। वहीं सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के चाबहार और बामपुर में भी धमाकों की सूचना मिली है। इन घटनाओं के बाद ईरान के दक्षिणी क्षेत्रों में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में खुद भी हमले कर दिए हैं। IRGC ने दावा किया है कि बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट की सुविधाओं पर सफल हमला किया गया। इनमें NSI मैनेजमेंट सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और उपकरणों के गोदाम और ईंधन भंडार शामिल थे। ये कार्रवाई ईरानी इलाकों पर अमेरिकी हमलों के बाद की गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो फुटेज वायरल हुआ, जिसमें ईरान का शहीद 136 अटैक ड्रोन कुवैत में हमला करता दिख रहा है। कुवैत की सेना ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। बहरीन की सेना ने ईरान से आए हवाई हमलों को रोक दिया। सुबह सुबह चेतावनी वाले सायरन बजाए गए। बहरीन डिफेंस फोर्स ने ईरान पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने कई खतरनाक हमलों को नष्ट कर दिया। गृह मंत्रालय ने नागरिकों से शांत रहने और सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। वहीं जॉर्डन की सेना ने ईरान से आई 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवाई क्षेत्र में रोककर गिरा दिया। इसमें कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ। जॉर्डन ने कहा कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ है और भविष्य में किसी भी उल्लंघन का जवाब देगा। मलबा संभालने के लिए टीमों को तैनात किया गया है। इसी बीच कुवैत की सेना ने ईरानी ड्रोन हमलों का मुकाबला किया। धमाकों की आवाज़ एयर डिफेंस सिस्टम की कार्रवाई से हुई थी। इसी बीच ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए सख्त चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो अगले हफ्ते हमलों का दायरा बढ़ाया जाएगा। पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप बोले, अगला हफ्ता उनके लिए बहुत बुरा होगा। हम उनके सभी पावर प्लांट और पुलों को नष्ट कर देंगे जब तक वे बातचीत की मेज पर नहीं आते। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि अमेरिका ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का 42 बार उल्लंघन किया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका जानबूझकर समझौते को लागू होने से रोक रहा है। वहीं इजराइल की सरकार के समर 2026 आलिया कैंपेन के तहत फ्रांस से कुल 230 यहूदी प्रवासी 4 स्पेशल फ्लाइट से इजराइल पहुंचे हैं। इन प्रवासियों को हिब्रू भाषा में ओलिम कहा जाता है। ये फ्लाइट्स इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ आलिया एंड इंटीग्रेशन द्वारा आयोजित की गई थी। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इन नए प्रवासियों का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच, आलिया और इंटीग्रेशन मंत्री ओफिर सोफर तथा बनेई अकीवा यूथ मूवमेंट के सदस्य मौजूद थे। इजरायली अधिकारियों के अनुसार इस समर कैंपेन के दौरान फ्रांस से आने वाले यहूदी प्रवासियों की कुल संख्या अब लगभग 800 हो गई है। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक फ्रांस से 6500 से ज़्यादा यहूदी इजराइल आकर बस चुके हैं। आलिया इजराइल की एक महत्वपूर्ण नीति है, जिसके तहत दुनिया भर में रह रहे यहूदियों को इजराइल में बसने के लिए
प्रोत्साहित किया जाता है। इजरायली सरकार नए आने वाले प्रवासियों को आर्थिक सहायता, आवास सहायता और सामाजिक एकीकरण के लिए कई सुविधाएं और सहयोग करती है। इजरायल सरकार का मानना है कि इन प्रवासियों के आने से देश की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताकत बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ताकत कम होती हुई भी नजर आ रही है। दरअसल अमेरिका ने ऐलान किया है कि उसकी सेना 30 सितंबर तक इराक से पूरी तरह निकल जाएगी। इससे 2003 में शुरू हुई 23 साल पुरानी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी खत्म हो जाएगी। ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इराक के प्रधानमंत्री अली अल जायदी ने व्हाइट हाउस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। ट्रंप ने कहा कि अब इराक में सेना रखने की जरूरत नहीं है। दोनों देशों के रिश्ते अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि तेल, ऊर्जा और व्यापार में भी मजबूत हो गए हैं। इराकी प्रधानमंत्री ने भी पुष्टि की कि 30 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक वापस चले जाएंगे। हालांकि अमेरिकी कंपनियां इराक में निवेश और कारोबार जारी रखेंगी। ये वापसी 2024 के अमेरिका इराक समझौते के तहत हो रही है। इस समझौते में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मिशन खत्म करने का फैसला किया गया था। अमेरिका ने धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी इराकी सुरक्षा बलों को सौंप दी थी। 2003 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला किया था। 2007 में इराक में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 1.7 लाख से ज्यादा थी। बाद में 2011 में ज्यादातर सैनिक वापस बुला लिए गए। 2014 में ISIS के बढ़ते खतरे के कारण अमेरिका फिर लौटा। अब ISIS कमजोर हो चुका है, इसीलिए अमेरिका अपनी सेना पूरी तरह वापस बुला रहा है। ये फैसला इराक के लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आरोप है। रावलकोट और सुधनौती इलाके में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई, जिसमें स्थानीय दावों के अनुसार 8 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। मुजफ्फराबाद में बड़े जनमार्च को रोकने के लिए आंसू गैस और गोलीबारी की गई। महिलाएं भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदर्शनकारी POK की चुनावी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। यहाँ कुल 53 सीटें हैं, जिनमें से 12 सीटें पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि इस्लामाबाद इन सीटों के जरिए POK में अपनी कठपुतली सरकार थोपता है। वे इस व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। पिछले 36 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बिजली और आटा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी प्रदर्शन हो रहे हैं। 27 जुलाई को POK में चुनाव होने हैं। भारत ने POK में लोगों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा की है और उन्हें रोकने की अपील करती है। खैर, पाकिस्तान की इस स्थिति को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।